लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਾਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢਣੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਲਾਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਈਆ ਨਾਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾਪ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਵਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਆ ਸੂਟ ਫੜ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਠੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਈ ਹੈਲੋ ਕੀ ਕਫਨ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਓਏ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਵਾਣਾ ਵਾ ਤੰਬੀ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਪ ਲਈਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਸਵਾਣ ਆਇਆ रुको जरा। ਗਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਾ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗਲਾ ਵਾ ਤੂੰ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਪ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਇਹੀ ਸੂਟ ਸੀਣਾ ਨਾ अबे साले। ਓਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਓਏ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੇ ਆ ਮੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, ये वीडियो जो आपको पहले दिखाई गई है ये एक सबक आमोज जो है वीडियो है तो फ़नी यानी कि मज़ाहिया यानी वीडियो है, लेकिन इसमें जो है ना बड़ा सबक आमोज जो है वो पैगाम है कि जिस तरह हम ये मतलब नाप देने के लिए गाहक आया है और मतलब दर्जी ने जो है उसके साथ जो तरीका इख्तियार किया गया है इसी तरह हम ये 15-20 दिन के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा बड़ा ही मजहबी जो है ना त्यौहार आने वाला है जिसको हम ईद उल अज़हा बड़ी ईद के नाम से मतलब जानते हैं। तो उसमें भी जो है ना हम 4 लाख का 5 लाख का 10 लाख का बछड़ा तो ले लेते हैं, लेकिन कुर्बान करवाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि 15-20 हज़ार का अनाड़ी जो है ना वो कसाब जो है ना उससे करवाएं। वो हमारे गोश्त का बेड़ा गर्क कर देता है बछड़े के गोश्त का, बजाय इसके कि हम प्रोफेशनल जो है वो कसाब से ज़िबा करवाएं उससे गोश्त बनवाएं, लेकिन नहीं। तो इसी तरह मिसाल दी है मैंने, अब मिसाल आ जाती है हम पे हुक्मा और मरीजों पे। जिस तरह दर्जी ने नाप लिया अपने कस्टमर को लिटा के ये तरीकाकार नहीं था, इसी तरह हम अपने मरीज के साथ करते हैं कि हम उसका इलाज जो है ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो है ना करते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है वो ठीक होता है या वो मरता है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। बाज मेरे भाई जो हैं हुक्मा हजरात जो हैं मरीज को मेडिसिन देते हैं, उसके बाद ना उसकी कॉल अटेंड करते हैं और ना ही उसका बैकअप रखते हैं। अगर मरीज राब्ता करे तो हम जनाब उसकी बात ही नहीं सुनते। तो ये बात शरन भी और हिकमत के भी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। और मरीज जो है ना हमारे मरीज वो भी उस कस्टमर की तरह हैं कि जिनको सेंस ही नहीं है कि जी हमने इलाज किससे करवाना है। प्यारे भाइयों, जिस तरह हम मोबाइल, अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी बाकी तमाम चीज़ों के लिए ब्रांड का इंतखाब करते हैं ना, तो प्यारे भाई अपनी सेहत के लिए हम ब्रांड यानी कि FTJ जो हजरात हैं जो क्वालिफाइड हैं उनका इंतखाब क्यों नहीं करते। और बाद में जनाब हम हुक्मा पे जो है ना मरीज जो है ये हुक्मा पे मतलब कदखन लगाते हैं कि जी इन्होंने जनाब बेड़ा गर्क कर दिया। भाई बेड़ा गर्क आपने खुद किया है, उन अताइयों का इसमें कोई कसूर नहीं है। चर्ब जुबानी इलाज की गारंटियां आप समझते हैं कि ये हमारे इलाज की जमानत है, तो भाई इस तरह नहीं है। जो गारंटियां देता है, जो दावे करता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अल्लाह के पास है। लिहाजा अपने ज़हन से काम लें और अल्लाह को नाराज करके आप शिफा हासिल नहीं कर सकते।